अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामीन इकराम, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। सामीन इकराम, आज मैं जिस मौजू पे बात करना चाहता था वो मौजू है सियासत। सियासत ऐसी चीज़ है जो आज हम मुसलमानों को 70 साल से ठगे जा रहे हैं। 70 साल से हमें ये नहीं समझ में आ रहा है कि हम किस राह ओर चलें। कोई भारतीय जनता पार्टी के पीछे दौड़ रहा है, कोई बीजेपी, कोई कांग्रेस, तो कोई साइकिल के पीछे, कोई हाथी के पीछे। यानी अपना एक कोई मुस्तकबिल का सियासत आदमी नहीं है जो मुसलमानों को सही रास्ते पे ले जाए। मुसलमानों को सियासत में हिस्सा लेना बहुत ज़रूरी है। मुसलमानों को एक अच्छा ऐसा लीडर चुनना चाहिए जो हमारे मुस्तकबिल के लिए बात करें, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए बात करें। आज मुसलमानों के पास कोई लीडर अपना नहीं है। सब कोई कांग्रेस के पीछे, बीजेपी के पीछे, साइकिल वाले के पीछे, हाँ, बीएसपी के पीछे, सपा के पीछे, यानी सब कोई इसके उसके पीछे ही भाग रहा है। अपना कोई नहीं सोच रहा है कि हमें, यानी मुस्लिम के ऊपर पूरी सेकुलरिज्म का लेबल लगा हुआ है, वही एक लेबल लेकर के चलेगा। सेकुलरिज्म 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 का लेबल लेकर के चलता रहेगा। वोट का वक्त आता है तो हमें सेकुलरिज्म याद दिला दिया जाता है, हमें सेकुलरिज्म बताया जाता है, और जब वोट का वक्त ख़त्म हो जाता है तो हमें चाय की पत्ती की तरह निकाल करके फेंक दिया जाता है। ना हमारे मुस्तकबिल का कोई बात करता है, ना मुस्लिमों के लिए कोई बात करता है, ना मुस्लिमों के हक़ के लिए कोई बात करता है। और हमारा बात कहाँ होता है? हमारे मुस्तकबिल का डाटा और ये सब कहाँ बनाया जाता है? पार्लियामेंट के अंदर बनाया जाता है। हमारे लिए जो भी कानून पास किया जाता है पार्लियामेंट के अंदर होता है। अगर हम अपना लीडर नहीं चुन करके भेजेंगे तो हमारे लिए कौन बात करेगा? अगर हम अपना लीडर, बेबाक लीडर, हाँ, बेखौफ लीडर अगर नहीं भेजेंगे तो हमारे मुस्तकबिल के लिए कौन बात करेगा? कब तक हम दूसरे के पीछे भागते रहेंगे? कब तक हम दूसरे का झंडा लेकर के ढोते रहेंगे? कब तक हम दूसरे के लिए दर्री बिछाते रहेंगे? हमें ये दर्री वाला लेबल उतार करके फेंकना है। और हमारे मुस्तकबिल के लिए अब हमारे मुस्लिम के ही नौजवान, बेबाक नौजवान और बेबाक लोग जाएं पार्लियामेंट के अंदर चुन करके। मुसलमानों का इत्तेहाद होना चाहिए। सब कोई छोटा से छोटा, हाँ, अपना अपना लीडर बना करके बैठ गए। दलित अपना लीडर बना लिया है, ब्राह्मण अपना लीडर बना लिया है, ठाकुर अपना लीडर बना लिया है, हाँ, यहाँ तक कि कोई ये बनिया वगैरह सब अपना लीडर चुन लिए हैं। लेकिन मुस्लिमों के लिए कोई लीडर नहीं। अगर कोई आ भी रहा है तो उसे कोई कबूल भी नहीं कर रहा है, कोई उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहा है कि ये हमारा लीडर है। और जब परेशानी आती है, जब तकलीफ़ होती है तो ढूंढते हैं लोग, कहाँ है वो आदमी, अभी तक बोला नहीं, कहा नहीं। हमारी मस्जिदों की हिफाजत, मदरसों की हिफाजत कौन करने वाला है? हाँ, बोलने के लिए कौन है? हमारे मस्जिदों के लिए, हमारे मदरसों के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे मुस्तकबिल के लिए कौन बोलने वाला है? एक बेबाक लीडर है, लेकिन उसे कोई लीडर एक्सेप्ट करने वाला है ही नहीं। हाँ, और जो आलिम उलमा है वो लोग भी देख रहे हैं कि किसी के न किसी के पीछे लगे हुए हैं। अपना लीडर चुनने के लिए, अपने आवाम को बताने के लिए तैयार ही नहीं है, अपने आवाम को समझाने के लिए तैयार ही नहीं है कि हमारा एक लीडर होना चाहिए। मस्जिदों के अंदर बताएं, उसको मदरसे के अंदर बताएं कि हमारा लीडर होना चाहिए, हमें सियासत में हिस्सा लेना चाहिए। अगर हम आज सियासत में हिस्सा नहीं लेंगे तो 70 साल में हम जो ठगे गए ना, तो हो सकता है 10-15 साल में हमें अपना शनाख्त भी बचाना मुश्किल हो जाएगा, जैसे हालात चल रहे हैं। तो सामीन इकराम, हमें MIM को मजबूत करना है, हमें MIM को ही लेकर के चलना है। अभी हम किसी के पीछे नहीं भागेंगे, हम किसी के पीछे नहीं चलेंगे, हमें अपना झंडा लेकर के चलना है। MIM को मजबूत कीजिए, उसको आगे बढ़ाइए। MIM के आज 1 गए हैं, 2 गए हैं, इस आने वाले 24 में जो इलेक्शन होगा उसमें MIM को ज़्यादा से ज़्यादा सीट लाइए और पार्लियामेंट के अंदर भेजें, जो हमारे हक़ की आवाज़ को उठा सके, हमारे लिए आवाज़ को बुलंद कर सके।
तो सामीन इकराम, अगर आज हमारी मॉब लिंचिंग होती है तो जो हमें मारता है, जो हमें काटता है, तो वो ये सोच कर के काटता है कि ये देवबंदी है, वहाबी है, या शिया है, या सुन्नी है, या अहले हदीस है। नहीं, वो ये देखता है, मारता है कि ये मुस्लिम है, ये मुस्लिम का लड़का है, इसको मारो। हाँ, तो हमें इत्तेहाद होना चाहिए। जब तक हम इत्तेहाद बना करके पार्लियामेंट के अंदर हम अपने लिए एक कायद नहीं भेजेंगे, अच्छे लीडरान नहीं भेजेंगे, तब तक हमारे लिए मुश्किल ही होगा और आने वाले वक्त भी मुश्किल होगा। मदरसे तोड़ दिए जाएंगे, मस्जिदें तोड़ दी जाएंगी, हमारा शनाख्त भी बचाना मुश्किल हो जाएगा। तो सामीन इकराम, सब मैं यही कहूँगा कि अपने लिए एक अच्छा लीडर और एमआईएम को मजबूत कीजिए, उसको मजबूत कीजिए। 2 गए हैं तो इस दफ़ा इंशाअल्लाह 25 मेंबरान को भेजिए, कम से कम 25 होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, तब जा कर के हमारे लिए कोई आवाज़ उठाने वाला होगा। तो सामीन इकराम, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।